सर फरमाइएगा, ईरान के सदर का हालिया दौरा क्या पाकिस्तान एक स्ट्रैटेजिक शराकतदारी की नई बुनियाद बनने जा रहा है या महज सफारती रवायत का तसलसल है? एजाजुल हक साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। जी जी, आपको आवाज आ रही है? जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर फरमाइएगा। ईरानी जी जी पाकिस्तान हमेशा से जियो पॉलिटिक्स के अंदर खास तौर पर ईरान, अफगानिस्तान, तुर्की, इराक और दीगर खलीज के ममालिक के साथ ताल्लुकात बड़े खुशगवार रहे हैं। लेकिन हालिया दिनों में कुछ ईरान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी भी आई। जनवरी 2024 में मिसाइल भी एक दूसरे के एक्सचेंज हुए जी, लेकिन उसके बावजूद मेरा ख्याल है कि ईरान इजराइल जंग के दौरान जो ईरान को शवाहिद मिले हैं, ठीक, खास तौर पे जासूसी के, मोसाद के अंदरूनी इंटेलिजेंस जो ईरान के अंदर की गई, उसके अंदर जो हिंदुस्तान के लोग मुलविस थे, मतलब बिरो और मोसाद की मुश्तरका एक्सरसाइजेज जो हुई हैं वहाँ पर, उसके बाद उन्हें ये एहसास हुआ है कि पाकिस्तान एक ऐसा वाहिद उनका दोस्त है जिसने ईरान इराक जंग के दौरान भी ईरान का बहुत साथ दिया और मौजूदा सूरत हाल में भी ये पहली मरतबा हुआ है कि ईरान की पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान के हक में नारे लगे हों। सर यू आर राइट, बट एट द सेम टाइम डू नॉट यू थिंक कि जहां अमेरिका भारत पर इतनी बड़ी बड़ी पाबंदियां लगा रहा है, 25% टैरिफ नाफिज कर दिया, 19% हम पे भी नाफिज कर दिया, वो ईरान को कबूल नहीं करता, तो पाकिस्तान में जहां तेल के मुआहदे हो रहे हैं, वो तेल जो 80 साल से नहीं निकला अब वो निकलने वाला है, क्या अमेरिका को ये बात हजम होगी? देखिए, अमेरिका ने तो हमेशा सैंक्शंस लगाई हैं, बहुत से ममालिक के ऊपर, पाकिस्तान पे भी सैंक्शंस लगी रही हैं, लेकिन ईरान पे सैंक्शंस ज़रा सख्त थी। लेकिन जिन ममालिक ने एग्जाम्शन के लिए अप्लाई किया उनको एग्जाम्शन भी मिली। ईरान के साथ तुर्की, ईरान के साथ हिंदुस्तान और इराक, इनके थ्रू इनकी पाइपलाइन भी जा रही है तुर्की का गैस की ईरान से, लेकिन हमने उस एग्जाम्शन के लिए अप्लाई नहीं किया कभी। और मौजूदा सूरत हाल में जब ये इजराइल की और ईरान की जंग लगी हुई थी जी, तो आपको मालूम होगा कि उन दिनों में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की एक मुलाकात हुई ट्रंप के साथ, और ये मेरा अपना तज्जिया है कि पाकिस्तान ने उसमें एक बहुत अहम किरदार अदा किया है जंग को रुकवाने में, उसको डिफ्यूज करने में, उसको एक्सटेंड करवाने में। और उसके बाद जो हमला हुआ अमेरिका की तरफ से, वो भी एक तमाम उज्जत के लिए था कि फौरन हमला करने के बाद उन्होंने फिर सीज फायर का ऐलान करवा दिया। तो उसमें भी पाकिस्तान का एक बड़ा अहम किरदार था, और मेरा ख्याल है कि ईरान को उस बात का एहसास है और कि पाकिस्तान ने उसके हक में बात भी की है और इस जंग के दौरान उसका पूरा साथ भी दिया। अच्छा सर, ये भी फरमाइएगा, ईरानी सदर जब लैंड करते हैं लाहौर में, मरियम नवाज और नवाज शरीफ उन्हें वेलकम करने के लिए होते हैं, चूंकि वो ईरानी सदर हैं, हमारे वजीर आजम को कम अज कम वहां मौजूद होना चाहिए था। वजीर आजम उनको इस्लामाबाद में रिसीव भी करेंगे, उनके लिए कल उन्होंने शाइया भी दिया हुआ है, जोराना दिया हुआ है बल्कि दोपहर में, और उसमें हम भी शिरकत करेंगे। तो पाकिस्तान के देखें ताल्लुकात इस किस्म के हैं कि नवाज शरीफ साहब भी 3 दफा इस मुल्क के वजीर आजम रह चुके हैं, उनके ईरान के साथ करीबी ताल्लुक रह चुके हैं जी। मरियम नवाज चीफ मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की, तो अगर वो आए हैं तो एक सीनियर रहनुमा की हैसियत से, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होते हुए उसके सरपरस्त की हैसियत से, मेरा ख्याल है कि उनका मिलना एक अच्छा जेस्चर था पाकिस्तान की तरफ से ईरान के लिए। ठीक है सर, क्या पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 10 अरब डॉलर की तिजारत का जो हदफ है, ये इक्तिसादी हकीकत पसंदी है या इलाकाई सियासी उमंगों का इजहार? देखें, हैं तो अभी तक उमंगे ही हैं, लेकिन पोटेंशियल बहुत है। अगर जो ग्रे ट्रेड देखा जाए तो उसके अंदर तो मेरे ख्याल में 10 अरब से ज्यादा
का ट्रेड हो रहा है ऑलरेडी, जो ईरान का तेल आ रहा है, स्मगल होकर चीजें आ रही हैं, पाकिस्तान से स्मगल होकर चीजें जा रही हैं। लेकिन जो बायलैटरल ट्रेड है, जो कि दो तरफा होना चाहिए और ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए, उसकी थोड़ी सी कमी पेशी है। और वो इस वजह से है कि सैंक्शंस लगी हुई हैं और हमें अमेरिका बहादुर जो है वो ईरान के साथ ना तो गैस का मुआहदा करने दे रहे हैं, ना ट्रेड इतना हम खुलकर कर सकते हैं। तो वो फिर जो बायलैटरल की जगह वो ग्रे एरिया जो है उससे ट्रेड जो होता है तकरीबन यही है, उसका भी हजम इतना ही है जिसका आपने जिक्र किया, अराउंड $10 बिलियन ठीक है। के से हो सकता है थोड़ा ज्यादा ही है।